हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलने वाली क्लास 9, 10th मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लास्ट एक्सरसाइज क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो की 8.3, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स लेवल क्वेश्चंस को और आगे लेके जाना है। हमने लास्ट वीडियो में कहा तक कर लिए थे, हमने 4 to 7 तक एग्जांपल्स किए थे। अब हम शुरू कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 8 से, और एग्जांपल नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट क्वेश्चन को शुरू कीजिए और फिर अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कीजिए। ओके, शुरू करते देखना बहुत ध्यान से हम क्या करने वाले इसमें। देखो, नाउ सी दिस, मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ है सर cosec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा पर 1 प्लस cos थीटा। कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? देखो, नाउ सी दिस, मुझे पता है a माइनस b का होल स्क्वायर लगा सकता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। एंड उससे पहले मेरे माइंड में क्या आ रहा है? उससे पहले मेरे माइंड में आ रहा है कि इसको ना ऐसा करते हैं, ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी वापस हैक के देखते हैं। क्या ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी विच इज मेरा रामबाण स्ट्रेटेजी विच इज कि एवरीथिंग जो भी मुझे एलएचएस में है उसको मैं साइन थीटा cos थीटा में कन्वर्ट करता हूं। अगर उस तरीके से आंसर नहीं आता तो फिर मुझे अपनी जो स्ट्रेटेजी को चेंज करूंगा। तो पहले मैं क्या करते हैं, लिख लेते हैं एलएचएस। एलएचएस क्या है मेरा यहाँ पे? सर कोसेक थीटा को क्या लिखूंगा? 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है यहाँ पे। नाउ सर एलसीएम ले लूं पहले इसका अंदर बजाय स्क्वायर करने के, तो मैं क्या लिखूंगा सर? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। नाउ इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, ऊपर जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ भी आरएचएस में 1 माइनस कॉस थीटा बोला था, तो मेरे चेहरे की जो स्माइल है वो बढ़ गई, ठीक है। क्यों बढ़ गई? देखो, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट मेरा हो गया सेम। क्या? ऊपर वाला पार्ट हो गया मेरा सेम, ठीक है। और नीचे वाले को मुझे सेम करना है। इसको, इसके लिए मैं क्या करूंगा? नाउ सी दिस, मुझे पता है विच इज सर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे मैं लिख सकता हूं इसको साइन स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि जो स्क्वायर था ये पूरे का था। अब नाउ इसका मतलब क्या हुआ सर? ऊपर तो मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को भी मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं सर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो होता है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दैट मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा चला गया ऊपर वाला, और मेरा आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, और यही है क्योंकि मेरा आरएचएस, तो मैं क्या बोलूंगा? हेंस वेरीफाइड। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नाउ ओके, यहां भी क्या दिया हुआ है सर? cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा और sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस sin थीटा। अगेन वही काम करेंगे, हम कोशिश करेंगे ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी फेंकने की। अगर ये ब्रह्मास्त्र सही जगह लग गया, अगर ये बाण जो मैं फेंक रहा हूं अगर ये मेरा सही जगह लग गया, तो मेरे बल्ले बल्ले, ठीक है। और अगर ये दिक्कत होगी तो फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे। नाउ cos थीटा, एलएचएस क्या है मेरा? एलएचएस सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो पहले लिखेंगे हम एलएचएस कर रहे हैं। एलएचएस क्या है मेरा? देखो, cos थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। एलसीएम लेते हैं। देखो, कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। देखना बहुत ध्यान से। अब हम क्या करेंगे? नाउ सी दिस, सर मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि ये वाला पूरा पार्ट जो है वो इससे डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ? प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि सर मुझे पता है ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होता है और ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि हमारा जो परसेप्शन है वो और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखना बहुत ध्यान से सर। अब मेरे पास जो प्रॉब्लम है यहाँ पे वो क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि सर मेरा डिनोमिनेटर जो है वो दोनों अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। एंड मेरे पास इशू क्या है कि सर अगर मैं इसको आगे पीछे करके लिखूं तो मैं यहाँ से -1 कॉमन लेके यहाँ ला सकता हूँ। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां भी क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। ठीक है, नाउ अब देखना बहुत ध्यान से, हम क्या करेंगे यहाँ पे, विच इज सर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है तो मुझे पता नहीं, पर नीचे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा माइनस साइन थीटा को ऐसे कॉमन ले सकते हैं। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा को मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा मेरा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। दैट मीन्स cos थीटा प्लस साइन थीटा एंड cos थीटा माइनस साइन थीटा। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। नाउ अब मैं क्या करूंगा, सीधे cos थीटा माइनस साइन थीटा से cos थीटा माइनस साइन थीटा गया, और मेरा क्या बचेगा यहाँ पे, मेरा बचेगा यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा। आई होप ये बात आपको क्लियर है, और यही मेरा फाइनल आंसर आ गया। दैट मीन्स cos थीटा प्लस साइन थीटा ही मेरा आई थिंक आरएचएस था, राइट। और हम क्या लिखेंगे, दिस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है मेरा बहुत ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा। देख लेते हैं कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2010 में सीबीएसई में आया था। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखना बहुत ध्यान से, विच इज सर ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले इसको एनालिसिस कर लेते हैं। नाउ राइट साइड में जब मैं देख रहा, लेफ्ट साइड में जब मैं देख रहा हूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है कि सर यहाँ पे tan थीटा और cos थीटा दो फॉर्म में बैठे हुए, tan कोट और आरएचएस में भी tan कोट ही है। तो मुझे भी क्या करना है, tan कोट का की फॉर्म में इसको लेके आना है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक बार साइन कॉस में जाऊंगा। tan कोट का डायरेक्ट रिलेशन होता है साइन कॉस के साथ, और इसीलिए कभी भी आपको क्वेश्चन जो है अगर एलएचएस आरएचएस दोनों ही tan कोट में हो तो वो भी साइन कॉस की फॉर्म से हो जाएगा, विच इज माय ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी। ओके, नाउ आगे चलते हैं, देखना क्या करेंगे। देखो नाउ सर tan थीटा, पहले एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं हम, तो एलएचएस लिख लेते हैं हम। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, विच इज साइन ए अपॉन cos ए। नाउ 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए क्या होता है सर, cos ए अपॉन साइन ए, राइट। प्लस इधर क्या लिखेंगे, कॉट ए क्या होता है सर, कॉट ए होता है cos ए अपॉन साइन ए। नीचे देख लेते हैं, 1 माइनस tan ए, 1 माइनस साइन ए अपॉन cos ए। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। ठीक है, इक्वल्स टू 1 प्लस tan ए क्या होता है, साइन ए अपॉन cos ए प्लस cos ए अपॉन साइन ए। ठीक है, नाउ ये मेरा आरएचएस है, ठीक है, जिसको मुझे प्रूफ करना है। दैट मींस मैं इस पे एंड में आऊंगा, राइट। ओके, नाउ देखना बहुत ध्यान से, माइंड में मेरे क्या चल रहा है सर, एट द एंड मुझे चाहिए ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स चाहिए आरएचएस में। ठीक है, एक एक करके चलेंगे। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाले को एलसीएम ले लेते हैं ताकि मेरे को पता चल जाए कि नीचे क्या आने वाला है। नाउ साइन थीटा माइनस, ऊपर क्या लिखूंगा सर, साइन ए अपॉन में कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, राइट। ओके, नाउ सर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करते हैं, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस होता है। दैट मीन, और सेम यहां पे भी होगा। दैट मीन्स मैं क्या लिखूंगा सर, साइन ऊपर लिखूंगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में नीचे क्या लिखूंगा, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए। ओके, नाउ प्लस विच इज cos स्क्वायर है, cos ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। ओके, देख लेते हैं एक बार। नाउ नीचे अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ, प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ दोनों टर्म्स अलग अलग है, और पीछे वाले क्वेश्चन में जो हमने किया था विच इज कि सर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि मेरा बेस जो मेरा डिनोमिनेटर वो सेम हो जाए। देखना कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर है अपॉन में साइन ए माइनस कॉस है, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू में कॉस ए
इधर देख लेते हैं, इधर है मेन चीज। देखो इस प्लस की जगह मैं लिख रहा हूं यहाँ पे माइनस, क्योंकि मैं नीचे से माइनस कॉमन ले रहा हूं, और क्योंकि यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो इनकी जगह आगे पीछे हो जाएगी। दैट मीन्स क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, ऊपर कॉस स्क्वायर ए, नीचे लिखूंगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू में साइन ए। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करेंगे देखना बहुत ध्यान से। देखो सी दिस सर, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन में साइन ए माइनस कॉस है, इधर देख लेते हैं। ऊपर आ रहा है मेरा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे देख लेते हैं कॉस ए, राइट। इधर देखते हैं नाउ, इधर क्या बचा सर, नीचे बचेगा मेरा कॉस ए और इधर बचेगा मेरा साइन ए, राइट। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, सीधस मुझे क्या पता है, मुझे पता है सर, ये तो रहेगा मेरा 1 अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए, इधर देख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस, अच्छा पहले इसका एलसीएम ले ले। नाउ दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दैट मींस साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन में साइन ए कॉस ए। ठीक है, अच्छा जी, अब देखना नाउ 1 अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बताओ भाई, फटाफट बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, देखते हैं भाई। नाउ ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा देता हूं ऊपर में। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, आइडेंटिटी मैं यहां लिख देता हूं, आइडेंटिटी क्या है मेरी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। नाउ ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन ए माइनस कॉस ए, एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए। सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए। आगे देख लेते हैं नीचे क्या आएगा, नीचे मैटर करते हैं, नीचे ऐसा साइन ए कॉस है, क्या है, साइन ए कॉस है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो 1 अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए, इधर देख लेते हैं। अच्छा मैं बोल सकता हूं सर साइन ए माइनस कॉस ए, यहां जो लिखा है वो इस वाले साइन ए माइनस कॉस ए से कट जाएगा, विच इज टैन टैन। ठीक है, अच्छा अंदर क्या बचा सर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो मेरा 1 होता है, तो लिख दूं यहाँ पे 1 प्लस साइन ए कॉस ए, एंड नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है मेरा साइन ए कॉस ए, राइट। ओके, आगे देखते हैं, टुकड़े कर लेते हैं इसके। सर 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन ए कॉस ए। अब इससे ये गया तो मेरा 1 बचा, 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए होता है मेरा कोसेक ए सेक ए, कोसेक ए सेक ए प्लस 1। ठीक है, अच्छा और क्या कर सकते हैं सर इसमें हम, ये तो आ गया मेरा एलएचएस सॉल्व करके। अब मेरा आरएचएस क्या है, आरएचएस भी देख लेते हैं एक बार हम। आरएचएस है सर मेरा 1 प्लस टैन ए प्लस कोट ए, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार हम। सर 1 प्लस टैन ए प्लस कॉट ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, नाउ देखो क्या करेंगे, अगेन यहां पे एलसीएम ले लेता हूं, विच इज यहां आएगा मेरा साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, तो कॉस ए तो यहां आई गया, तो मेरा यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। नाउ साइन ए कॉस ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए, विच इज अगेन साइन ए कॉस ए से अपॉन में साइन ए कॉस ए होता है मेरा 1 प्लस 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए होता है मेरा कोसेक ए सेक ए, कोसेक ए सेक ए, सिंस LHS इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी अभी हमने सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन को भी आपको एग्जाम में करने के लिए प्रैक्टिस पहले करना पड़ेगा 2 बार 3 बार। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए इस क्वेश्चन को।
नाउ अभी आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है जिसमें ऊपर और नीचे टैन दिया हो। क्या ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और अगर ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो हम इस पे लगाएंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।